अब एक बार फिर उसी प्राचीन महाकाव्य की ओर लौटते हैं, जहां श्री राम जी अपने ही अंतःकरण को खोलकर ऋषि वशिष्ठ के सामने रखते हैं और जहां चित्त और मन के विविध दोषों का सूक्ष्म, गहरा और आत्मा को छू लेने वाला विश्लेषण खड़ा हो जाता है। यह सर्ग जैसे कोई दर्पण हो, जिसमें साधक अपने वास्तविक मनोविकारों को साफ साफ देख सकता है। भीतर छिपे द्वंद्व, छाया की तरह घूमती इच्छाएं, अविवेक से पैदा होने वाली क्लेशमय गतिविधियां और चित्त की उन आदतों का वर्णन जिनसे मनुष्य बांधता भी है और दुख भी झेलता है, इन सब का श्री राम जी अत्यंत स्पष्टता से निरूपण करते हैं। ऐसा लगता है जैसे स्वयं आत्मा बोल रही हो और अपने ही झूठे रंगों को पहचान कर सत्य के दरवाजे के सामने लाकर खड़ा कर रही हो। यही कारण है कि सर्ग को केवल पढ़ने योग्य नहीं, बल्कि साधना में अनुभव करने योग्य बताया गया है। अब व्याख्या को एक सतत सत्संग प्रवाह की तरह प्रारंभ करते हैं। राम जी कहते हैं कि मन एक ऐसा अद्भुत प्रवाह है जो स्वयं तो अनिश्चित है, पर अपने पीछे निश्चित दुखों की एक लंबी श्रृंखला छोड़ता चलता है। चित्त की गति इतनी सूक्ष्म है कि यह कब किस आकर्षण में बंध जाए और कब किस भय से कांप उठे, यह जान पाना कठिन है। मन का प्रथम दोष यही है कि वह अपनी इच्छाओं की ओर स्वभावतः भागता है, जैसे सूखी घास की ओर आग दौड़ती है। इच्छा की ज्वाला को वह सुख का दीपक समझ लेता है, पर जलता स्वयं है, जलाता स्वयं को है, और फिर भी हर बार यही सोचता रहता है कि अगली बार यह अग्नि सुख देगी। यही मन की मूढ़ता है, यही मन का पहला बड़ा दोष है। इच्छाओं की यह अनवरत श्रृंखला चित्त को बेचैन बनाती है और चित्त की यह बेचैनी मनुष्य के आचरण को अस्थिर कर देती है। राम जी आगे कहते हैं कि मन का दूसरा दोष यह है कि मन बीते हुए दुखों को छोड़ता नहीं और भविष्य की कल्पनाओं में उलझ जाता है। वह अतीत से रस खींचता है, चाहे वह सुख का हो या दुख का, और भविष्य के स्वप्नों में छलांग लगाता है। वर्तमान क्षण के शांत तट पर उसे बैठना ही नहीं आता। उसे तो जैसे समय के दो किनारों, अतीत और भविष्य, की ही लत पड़ गई हो। यह आदत चित्त को अशांत करती है और शांति एक दुर्लभ वस्तु बन जाती है। मन की यह चेष्टा ऐसे है जैसे कोई पक्षी दो पेड़ों के बीच उड़ता रहे, पर किसी शाख पर विश्राम न करे। विश्राम न होने से थकान आती है, थकान से क्लेश उत्पन्न होता है और क्लेश से विवेक का प्रकाश धुंधला हो जाता है। विवेक का धुंधलापन ही चित्त का तीसरा बड़ा दोष है। राम जी कहते हैं कि जब विवेक धुंधला हो जाता है, तब मन संसार के तिनकों को पर्वत समझ लेता है। तुच्छ घटनाएं मन में तूफान खड़ा कर देती हैं और साधारण शब्द भी हृदय में चोट की तरह बैठ जाते हैं। यह मन की वह प्रवृत्ति है जहां वह बाहरी परिस्थितियों को अत्यधिक महत्व देता है और भीतर के सत्य को भूल जाता है। जैसे चंद्रमा शांत है, पर बादलों से घिर जाए तो उसकी चमक छुप जाती है, वैसे ही आत्मा शांत है, पर मन के अविवेक मेघ उसे ढंक देते हैं। मन का यह दोष उसे निरंतर अप्रसन्नता के मार्ग पर ले चलता है। चित्त का अगला दोष यह है कि यह आदतों में जल्दी बंध जाता है। एक बार जिस दिशा में यह चल पड़ा, फिर उसी दिशा को अपना स्वभाव बना लेता है। यदि यह विषयों में फंस गया तो विषयों की ही लता में फंसता ही जाएगा। यदि यह क्लेश में रमा तो क्लेश ही उसका घर बन जाएगा। अगर यह किसी मोह के द्वार पर जा बैठा तो वही मोह उसकी अधिष्ठान शक्ति बन जाएगा। चित्त की यह आदतन प्रवृत्ति ऐसे है जैसे पुरानी नदी का मार्ग। बारिश हर साल नई होती है, जल नया होता है, पर वह पुराने कटाव में ही बहता है। इसी प्रकार मन नई घटनाओं को पुरानी लकीरों से जोड़कर चलने लगता है। यही कारण है कि मनुष्य स्वयं को बदलना चाहता है, मगर बदल नहीं पाता, क्योंकि चित्त पुरानी खाई के अनुसार ही बहना चाहता है। राम जी कहते हैं कि मन का एक और बड़ा दोष यह है कि यह निरंतर दूसरों से तुलना करता है। किसी को अपने से बड़ा देखकर ईर्ष्या करता है, किसी को छोटा देखकर अहंकार में भर जाता है। ईर्ष्या मन को भीतर से जलाती है और अहंकार उसे बाहर से कड़ा बना देता है। इन दोनों के बीच आत्मा का नाजुक कमल पिसता चला जाता है। तुलना का यह रोग ऐसा है जैसे कोई अपनी ही परछाई को दूसरे की परछाई से ऊंचा या नीचा समझे, जबकि दोनों का वास्तविक अस्तित्व नहीं, केवल प्रकाश और शरीर के बीच का खेल है। पर मन इस खेल को सत्य मान लेता है और फिर उसी में उलझता रहता है। चित्त का अगला दोष यह है कि यह एक ही वस्तु की अलग अलग रूप में कल्पना करता रहता है। वह एक छोटी सी संभावना को बड़ा भय बना लेता है और एक छोटा सा सुख देखकर उसके पीछे दौड़ पड़ता है।
जैसे कोई मरीचिका हो जिसे वह जल्द समझ लेता है। मन की कल्पनाएं ही उसके भय को जन्म देती हैं और कल्पनाएं ही उसकी आसक्ति को बढ़ाती हैं। यह कल्पना शक्ति वरदान भी है और अभिशाप भी। जब यह विवेक में जुड़ती है तो मन को ऊर्ध्वगति देती है, पर जब यह अविवेक में जुड़ती है तो मन को भ्रमों के अंधकार में गिराती है। यही चित्त का अगला दोष है, वह कल्पना को सत्य मान लेता है और सत्य को कल्पना की तरह हल्का कर देता है। राम जी कहते हैं कि मन का एक और दोष यह है कि यह शरीर को अपना आत्मा मान बैठता है और शरीर की नश्वरता को भूलकर उसके लिए अनावश्यक परिश्रम और चिंता करता है। शरीर का रोग मन को आत्मा का रोग प्रतीत होने लगता है। शरीर का वृद्धत्व मन को जीवन का अभिशाप लगने लगता है और शरीर की थकान को वह अपने अस्तित्व का संकट समझ लेता है। यही कारण है कि मनुष्य छोटा सा कष्ट आने पर टूट जाता है और हल्की सी विपत्ति पर स्वयं को दुर्भाग्यशाली समझ लेता है। इस भ्रांति का मूल यही है कि मन शरीर को ही अपना मैं मान लेता है, और जब मैं की जड़ ही गलत हो तो उसके ऊपर उगे हुए वृक्ष में सुख कैसे टिक सकता है। चित्त का अगला दोष यह है कि यह लगातार संग्रह करता रहता है, वस्तुओं का, स्मृतियों का, भावनाओं का और यहां तक कि अपमानों का भी। जो घटना हो चुकी है वह समाप्त हो जाती है, पर चित्त उसे समाप्त नहीं होने देता। वह उसे पकड़कर अपने भीतर ऐसी तरह जमा करता है जैसे कोई कंजूस पुरानी अनावश्यक वस्तुएं सहेजता हो। इन संचित स्मृतियों का भार जीवन को भारी कर देता है। साधारण मनुष्य इस भार को पहचानता नहीं, और जब पहचानता है तब देर हो चुकी होती है, क्योंकि चित्त का संग्रह वृत्ति इतनी गहरी हो चुकी होती है कि उससे छुटकारा पाना कठिन हो जाता है। राम जी आगे कहते हैं कि मन का एक दोष यह है कि यह अपने ही निर्णयों से अपने को बांध लेता है। कल मन ने किसी को बुरा समझा तो आज भी वही समझता है। कल उसे किसी वस्तु से मोह था तो आज भी वही मोह है। मन अपनी ही बनाई हुई धारणाओं का कैदी बनकर रह जाता है। इन धारणाओं को वह सत्य समझकर पकड़ लेता है और फिर स्वयं ही उनसे पीड़ित हो जाता है। जैसे कोई मकड़ी अपने ही जाले में फंस जाए, वैसे ही मन अपनी ही बनाई धारणाओं में फंसा रहता है। धारणाएं जितनी पुरानी होती जाती हैं उतनी ही कठोर हो जाती हैं, और जब धारणाओं की कठोरता बढ़ती है तब मन की कोमलता समाप्त होती है। कोमलता के बिना मन पर सत्य का स्पर्श भी नहीं टिकता। चित्त का अगला दोष यह है कि यह कर्तापन का भाव रखता है। हर कार्य को अपने द्वारा किया हुआ मानता है और उसी से सुख या दुख का अनुभव करता है। यदि कोई कार्य सफल हुआ तो अहंकार बढ़ जाता है और असफल हुआ तो स्वयं को दोषी ठहराता है। यह कर्तापन का दोष इतना गहरा है कि साधारण मनुष्य इसको दोष मान ही नहीं पाता। उसको लगता है कि स्वयं करना ही जीवन है, जबकि वास्तविकता यह है कि जीवन में करने वाले होने से अधिक देखने वाला होना आवश्यक है। जब तक मन करता रहेगा तब तक कर्म के संस्कार उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। राम जी कहते हैं कि मन का अगला दोष यह है कि यह अपरिग्रह में विश्वास नहीं करता। मन को लगता है कि जो कुछ न मिले वह कमी है और जो मिल जाए वह भी कम है। यह प्रवृत्ति मन को निरंतर असंतोष में रखती है। चाहे किसी को कितना भी मिले, मन कहता है कि और मिलना चाहिए, और जब मिल जाता है तो मन कहता है कि अब यह भी पर्याप्त नहीं। यह असंतोष एक ऐसा कुआं है जिसका तल्ला ही नहीं। मन जितना इस कुएं में उतरता है उतना खोखला और तृप्तिहीन बनता जाता है। यह दोष मानव को साधना से दूर ले जाता है, क्योंकि साधना वहीं जन्म लेती है जहां संतोष का स्पर्श हो। चित्त का एक और दोष है कि यह भुलक्कड़ है। मन सत्य को जल्दी भूल जाता है और असत्य को जल्दी पकड़ लेता है। यह वह विद्यार्थी जैसा है जो परीक्षा के ठीक पहले सब पाठ भूल जाए। सत्य जो कभी अनुभव में आया था वह भी धीरे धीरे पीछे धुंधला पड़ जाता है और मन पुनः वही पुरानी आदतों में लौट आता है। यह भूलने की प्रवृत्ति साधक के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि साधना में नियमित स्मरण की शक्ति आवश्यक होती है। मन इस स्मरण को टिकने नहीं देता। पर विपरीत बात यह है कि मन दुखों को बहुत याद रखता है और सुखों को बहुत जल्दी भूल जाता है। इस असंतुलित स्मृति से जीवन का रस घटने लगता है। राम जी आगे कहते हैं कि मन एक और अद्भुत दोष से ग्रस्त है। यह दूसरों के दोष देखने में तीक्ष्ण और अपने दोष देखने में मौन रहता है। मनुष्य दूसरों की गलती जल्दी पकड़ लेता है, पर अपनी गलती को स्वीकारने में हिचकता है। यही कारण है कि सामाजिक संघर्ष, पारिवारिक क्लेश
और आंतरिक पीड़ा बढ़ती जाती है। मन जब तक अपने दोषों को नहीं देखता तब तक सुधार का बीज नहीं टूटता, और जब तक बीज नहीं टूटेगा तब तक परिवर्तन का वृक्ष नहीं उगेगा। चित्त का एक और दोष यह है कि यह तात्कालिक सुखों में फंस जाता है। जैसे कोई बालक क्षणिक मिठाई के लिए रोता है, वैसे ही मन इंद्रिय सुखों की ओर दौड़ पड़ता है। वह यह नहीं सोचता कि इन सुखों का फल कैसा होगा। जैसे कोई मछली चारे को खाद्य समझकर फंस जाती है, उसी प्रकार मन इंद्रिय सुखों को परम सुख समझकर उनमें फंस जाता है और उसका परिणाम दुख होता है। मन को यह समझ नहीं आती कि तात्कालिक सुख दीर्घकालिक दुखों का कारण बनते हैं। यह अल्पदर्शिता चित्त का बड़ा दोष है। एक और दोष यह है कि मन निरर्थक चिंता करता है। जो होना ही नहीं है उसकी चिंता में मन खो जाता है। जो घट चुका है उसकी चिंता करता है और जो वर्तमान में है उसकी चिंता छोड़ देता है। जैसे कोई मनुष्य एक टूटे हुए झोपड़े में रहकर महलों की चिंता करे, वैसे ही मन अपनी वास्तविक स्थिति को छोड़कर अनावश्यक कल्पनाओं में खोए रहता है। चिंता मन की ऊर्जा को नष्ट कर देती है और साधना की क्षमता को कम करती है। चित्त का एक और दोष यह है कि यह द्वेष को पकड़ कर रखता है। द्वेष मन की वह आग है जिसे वह बुझाना नहीं चाहता। द्वेष से मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है। द्वेष से मन किसी का भला नहीं कर सकता, अपना भी नहीं। यह आग भीतर ही भीतर सब कुछ जलाती रहती है। मन द्वेष को इसलिए पकड़े रखता है क्योंकि उसे लगता है कि द्वेष से वह अपने विरोधी को दंड दे रहा है, पर वास्तव में वह स्वयं को दंड देता है। मन का एक और गुण दोष यह है कि यह अस्थिर रहता है। एक क्षण में यह यहां है, अगले क्षण में कहीं और। जैसे कोई हवा में उड़ता हुआ पत्ता हो, वैसे मन विषयों के स्पर्श से इधर उधर उड़ता रहता है। स्थिरता के बिना कोई भी साधना स्थिर नहीं रहती, और मन में स्थिरता तभी आती है जब चित्त शांत हो और इच्छाएं विरल हो जाए। राम जी आगे बताते हैं कि मन का एक और दोष यह है कि यह अपने ही भावों को गंभीरता से नहीं लेता। क्रोध आया तो मन समझता है कि यही उचित है। मोह आया तो उसे भी उचित मान लेता है। राग आया तो वह भी सत्य लगने लगता है। मन अपने ही भावों का परीक्षण नहीं करता। यदि भाव का परीक्षण होता तो मन देख पाता कि भाव आते हैं और जाते हैं, वे स्थायी नहीं, पर मन उन्हें स्थायी मान लेता है और उसी में दुखों का उदय होता है। चित्त का एक और दोष यह है कि यह जीवन के रहस्य को समझने का प्रयास ही नहीं करता। मन बाहरी वस्तुओं में उलझा रहता है और भीतर की खोज का साहस नहीं करता। जैसे कोई व्यक्ति घर की छत पर पानी खोजे तो उसे कभी पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि जल तो धरती के भीतर है। इसी प्रकार मन सिर्फ बाहरी रूपों में उलझकर आत्मा के भीतर छिपे सत्य को भूल जाता है। मन का अगला दोष यह है कि यह अनावश्यक वार्तालापों और कल्पनाओं में ऊर्जा गंवाता है। मन हर बात का अनुमान लगाता है, हर घटना पर टिप्पणी करता है और हर परिस्थिति को अपने अनुसार परिभाषित करता है। यह निरंतर अंतःसंवाद चित्त को भारी कर देता है। मन की ऊर्जा बाहर छोटी छोटी बातों में क्षय हो जाती है, और जब वास्तविक साधना का समय आता है तब यह थका हुआ महसूस करता है। राम जी कहते हैं कि मन का एक और दोष यह है कि यह परिस्थिति को समझने की बजाय स्वयं को परिस्थितियों के सामने छोटा कर लेता है। जैसे कोई कायर सैनिक युद्धभूमि को देखकर ही हाथ छोड़ दे, वैसे ही मन कठिनाइयों को देखकर दब जाता है। यह मन की दुर्बलता है, और दुर्बलता इसलिए आती है क्योंकि मन सत्य के साथ नहीं, भय के साथ रहता है। चित्त का एक और दोष यह है कि यह असत्य को बार बार दोहराकर उसे सत्य जैसा बना लेता है। मन जो कल्पना करता है उसे कई बार दोहराता है और फिर वही कल्पना उसके लिए सत्य बन जाती है। इस प्रक्रिया को समझे बिना मनुष्य स्वयं ही अपने भ्रमों का निर्माता बन जाता है। राम जी कहते हैं कि मन का यह भी दोष है कि यह शांति को सुख नहीं समझता। मन को हमेशा कुछ क्रिया चाहिए, कुछ बेचैनी चाहिए, कुछ हलचल चाहिए। इसे लगता है कि बिना हलचल के जीवन नीरस है। यही कारण है कि मन शांति को अनदेखा कर देता है, जबकि वास्तविक सुख शांति में है, हलचल में नहीं। चित्त का अगला दोष यह है कि यह स्वयं को समय से बड़ा समझता है। यह सोचता है कि यह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, जबकि समय ही सबका नियंता है। मन की यह अहंकारी प्रवृत्ति उसे दुख और भ्रम में डालती है। वह समय के परिवर्तन को समझना नहीं चाहता और हर परिवर्तन का विरोध करता है। राम जी फिर कहते हैं कि मन का एक और दोष यह है कि यह सरल चीजों को कठिन बना देता है
और कठिन चीजों से भागता है। जैसे कोई विद्यार्थी आसान प्रश्न में उलझ जाए और कठिन प्रश्न को अनदेखा कर दे, उसी प्रकार मन छोटी बातों को लेकर उलझता है और जीवन के बड़े सत्य को अनदेखा कर देता है। मन का एक और दोष यह है कि यह अनित्य वस्तुओं पर स्थायी विश्वास करता है। जैसे कोई जल में महल बनाए और फिर उनकी स्थिरता पर विश्वास करे, वैसे ही मन संसार के बदलते स्वरूप में स्थिरता खोजता है, और जब वस्तुएं बदल जाती हैं तो मन टूट जाता है। चित्त का एक और दोष यह है कि यह एकांत से डरता है। मन जब एकांत में होता है तब यह स्वयं का सामना करना नहीं चाहता। इसे लगता है कि एकांत में यह अकेला है, जबकि सत्य यह है कि एकांत में आत्मा का स्पर्श मिलता है। पर मन स्वयं को इतना बाहरी बना चुका है कि भीतर की ओर देखने का साहस खो चुका है। राम जी कहते हैं कि मन का अगला दोष यह है कि यह स्वयं को ही बड़ा मानकर दूसरे की दृष्टि और ज्ञान को तुच्छ मान लेता है। यह आत्म अहंकार मनुष्य को सीखने से दूर कर देता है। जब मन अपने ही ज्ञान को पर्याप्त समझ लेता है, तब वह आगे बढ़ना बंद कर देता है। चित्त का एक और दोष यह है कि यह तर्कों में उलझकर सरल सत्य को जटिल बना देता है। तर्क मन की बुद्धि का खेल है, पर सत्य हृदय की शांति में मिलता है। मन तर्क युक्ति में उलझता है और सत्य को खो देता है। राम जी आगे बताते हैं कि मन का एक और दोष यह है कि यह कभी भी अपने कार्यों के पीछे छिपे वास्तविक उद्देश्यों को नहीं देखता। वह यह नहीं समझता कि उसके कार्य इच्छाओं से प्रेरित हैं या विवेक से, और जब मन यह सत्य नहीं देखता तब वह मूढ़ता में फंसा ही रहता है। चित्त का एक और दोष है कि यह झूठे अभिमान से भर जाता है। एक छोटी सी सफलता मिलने पर मन स्वयं को महान समझने लगता है और दूसरों को तुच्छ। यह अभिमान मन की वह दीवार है जो आत्मज्ञान को भीतर आने नहीं देती। राम जी कहते हैं कि मन का अगला दोष यह है कि यह हमेशा परिवर्तन चाहता है। यह वर्तमान में रहने का अभ्यास नहीं करता। इसे लगता है कि जो मिला है वह पर्याप्त नहीं। यह परिवर्तन की तलाश में जीवन से दूर भागता है। मन का एक और दोष है कि यह कर्म के फल को बहुत महत्व देता है। यह कर्म से अधिक फल को पकड़ लेता है और यही उसकी चिंता और दुख का कारण बन जाता है। चित्त का एक और दोष यह है कि यह बार बार वही गलती दोहराता है। पुराना अनुभव इसे शिक्षा नहीं देता। जैसे कोई व्यक्ति गर्म लोहे को छूकर भी सीख न ले, उसी तरह मन पुराने दुखों से शिक्षा नहीं लेता। राम जी कहते हैं कि मन का यह भी दोष है कि यह बाहरी प्रशंसा और आलोचना के अनुसार बदलता रहता है। कोई प्रशंसा करे तो मन फूल जाता है और कोई आलोचना करे तो मन टूट जाता है। यह अस्थिरता मन के भीतर की कमजोरी को दर्शाती है। चित्त का अंतिम दोष यह है कि यह आत्मा से दूरी बनाए रखता है। यह स्वयं को शरीर, मन, भावनाओं और विचारों में व्यस्त रखता है, पर आत्मा की ओर नहीं देखता। और जब तक यह आत्मा की ओर नहीं देखेगा, इसके सारे दोष बने रहेंगे। जब हम योगवशिष्ठ महारामायण के वैराग्य प्रकरण की इस अद्भुत शिक्षा की ओर ध्यान करते हैं कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है, तब यह वाक्य केवल कोई दार्शनिक सूत्र नहीं लगता, बल्कि यह जीवन की हर सांस से जुड़ा, हर अनुभव में प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला सत्य बनकर खड़ा हो जाता है। जैसे कोई ऋषि शांत सरोवर के किनारे बैठकर जल में झांकते हुए कहे कि इस जल की तरंगें ही इसकी अशांति हैं और इसी की निष्ठा भी इसकी गहराई है, वैसे ही ऋषि वशिष्ठ श्री राम जी को और उनके माध्यम से हम सबको बताते हैं कि मन ही वह तरंग है जो हमें अशांत करती है, और वह गहराई है जिसमें उतर कर हम मुक्ति भी अनुभव कर सकते हैं। यही कारण है कि इस उपदेश को संसार की सबसे सूक्ष्म और सबसे व्यापक शिक्षा कहा गया है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि मनुष्य को बांधने वाली कोई बाहरी लोहे की जंजीर नहीं होती, कोई बाहरी दीवारें नहीं होती, कोई शक्ति बाहर से आकर उसे पराजित नहीं करती, बल्कि यह मन ही है जो अपने ही बनाए हुए विचारों, कल्पनाओं, इच्छाओं और भ्रांतियों के तंतु से ऐसा मकड़जाल बुन देता है जिसमें मनुष्य स्वयं फंस जाता है। और वही मन जब शांत, निर्मल और सत्य की ओर उन्मुख होता है तो वही मन मुक्ति द्वार बन जाता है। जैसे चाबी ताला भी है और वही चाबी खोलने वाली साधन भी है, वैसे ही मन बंधन भी है और मन ही मोक्ष भी है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि बंधन का मूल हमारे भीतर उठने वाली इच्छा है। मन जैसे ही किसी वस्तु को मेरे लिए कहकर पकड़ता है, उसी क्षण बंधन का धागा बुनना प्रारंभ हो जाता है। इच्छा छोटी हो या बड़ी, वह मन की दिशा तय कर देती है।
जैसे बहती नदी में एक तिनका गिर जाए तो वह तिनका नदी के प्रवाह पर चलने लगता है, वैसे ही मन उस इच्छा के प्रवाह में बहने लगता है। इच्छा जब पूरी नहीं होती तो दुख होता है, और जब पूरी हो जाती है तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। इस प्रकार इच्छा ही इच्छा का कारण बनती जाती है, और मन की यह अनवरत दौड़ मनुष्य को थका देती है। कभी सोचा जाए कि मन इच्छा को क्यों पकड़ लेता है। मन का स्वभाव है फैलना, जुड़ना, कल्पना करना, और यही कल्पना का अति विस्तार उसे विषयों में उलझा देता है। वह एक छोटे से सुख को बड़ा सपना बना लेता है, और एक छोटे से भय को बड़ा संकट। कल्पना जब विवेक से संचालित नहीं होती, तब मन एक दिशा में भागता हुआ पाता है कि वह उसी दिशा में फंस गया है। जिसे वह सुख समझता था वह दुख का कारण बन जाता है, जिसे वह आवश्यक समझता था वह बोझ बन जाता है। वैराग्य प्रकरण में यह बात बार बार आती है कि मन अपने ही बनाए हुए भ्रमों में फंसता है। इसे समझने के लिए वशिष्ठ जी एक सरल दृष्टांत देते। वे कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे में रस्सी को सांप समझ ले और भयभीत हो जाए, उसी प्रकार मन संसार की वस्तुओं को अपना शत्रु, अपनी बाधा या अपने सुख का कारण मान लेता है, जबकि वस्तुएं न तो बाधा हैं, न ही सुख का स्रोत। सुख और दुख का स्रोत केवल मन है। जब मन शांत है तो संसार स्वर्ग है, और जब मन अशांत है तो यही संसार नरक हो जाता है। राम जी कहते हैं कि उन्हें यह समझ में आने लगा है कि बाहर कुछ बदलने से कुछ नहीं होता, जो बदलना है वह भीतर है। और वशिष्ठ जी स्पष्ट करते हैं कि यदि मन को समझ लिया जाए तो जीवन का मूलभूत रहस्य समझ में आ जाता है। मन को ही साधना है, मन को ही पवित्र करना है, और मन को ही सत्य के अनुरूप करना है। बंधन में पड़े होने का अर्थ यह नहीं कि कोई और हमें बांध रहा है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम स्वयं अपने विचारों और संस्कारों की जंजीरों में बंधे हुए हैं। मन जब अपनी ही आदतों, अहंकार, इच्छाओं और भय को पकड़े रहता है तो वही पकड़ बंधन बन जाती है, और जब मन छोड़ देता है, मुक्त हो जाता है, तब वह पकड़ टूट जाती है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि मनुष्य दो अवस्थाओं में जीता है, एक जब मन बाहरी विषयों की ओर बहता है, और दूसरी जब मन भीतर की ओर लौटता है। बाहरी प्रवाह संसार का बंधन है और भीतर की ओर लौटना मोक्ष का अनुभव है। जब मन बाहर दौड़ता है तो वह वस्तुओं, लोगों और घटनाओं से स्वयं को बांध लेता है। वह सोचता है कि फल मिल जाएगा तो सुख मिलेगा, लेकिन फल बदलते रहते हैं, इसलिए सुख भी खो जाता है। मन सोचता है कि जो मेरे अनुसार चले वही सही है, और जब संसार उसके अनुरूप नहीं चलता तो मन खिन्न हो जाता है। यह चाहता है कि संसार स्थिर रहे, जबकि संसार का स्वभाव ही परिवर्तन है। यही संघर्ष मन को जकड़ता है। पर जब यही मन भीतर मुड़ता है, आत्मा की ओर जाता है, तब यह देखना प्रारंभ करता है कि सुख बाहर नहीं था, जो शांति ढूंढ रहा था वह पहले से भीतर विद्यमान थी। बाहर जो कुछ दिखता है वह मन पर ही निर्भर है। जैसे दर्पण में दिखाई देने वाली आकृति दर्पण पर नहीं, वस्तु पर निर्भर होती है, वैसे ही संसार का अनुभव मन की अवस्था पर निर्भर करता है। मन शांत हो तो संसार मधुर प्रतीत होता है, मन अशांत हो तो सबसे प्यारा व्यक्ति भी कठोर लगता है। इसलिए वशिष्ठ जी कहते हैं कि संसार को सुधारने से पूर्व मन को सुधारो, क्योंकि बंधन भी मन का है और मुक्ति भी मन की है। राम जी पूछते हैं कि मन इतना चंचल क्यों है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि चंचलता मन का दोष नहीं, उसकी प्रकृति है। चंचलता तब दोष बनती है जब मन चंचलता को नियंत्रित नहीं कर पाता। जैसे हवा का चलना स्वाभाविक है, पर उस हवा में प्रदूषण मिल जाए तो वह हानि पहुंचा सकती है, वैसे ही मन का चलना सामान्य है, पर उसमें अविवेक मिल जाए तो वह दुख देता है। विवेक के साथ चलने वाला मन योगी बन जाता है, अविवेक के साथ चलने वाला मन भोगी बन जाता है। योगी मन मोक्ष का कारण है और भोगी मन बंधन का कारण। जब मन किसी विषय का आस्वादन करता है तब वह उस विषय की आदत बना लेता है। यह आदत धीरे धीरे मजबूत हो जाती है और फिर मन समझता है कि इस आदत के बिना जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार मन स्वयं आदतों का कैदी बन जाता है। मन की यह कैद किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि अपने ही संस्कारों, अपनी ही इच्छाओं और अपने ही भय से निर्मित होती है। इसलिए वशिष्ठ जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन का स्वामी बनना चाहिए, न कि उसका दास। अब प्रश्न उठता है कि मन को मोक्ष का कारण कैसे बनाया जाए। उत्तर सरल है, पर अभ्यास कठिन है। मन को मोक्ष का कारण तभी बनाया जा सकता है
जब मन को उसके वास्तविक स्वरूप के साथ देखा जाए। मन विचारों का समूह है, भावनाओं का प्रवाह है, इच्छाओं की तरंगें हैं। यह स्थायी नहीं है, इसका स्वभाव चलायमान है। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही मन के भाव आते हैं और चले जाते हैं। जब मनुष्य इन भावों को पकड़े रखता है तब बंधन होता है, और जब वह उन्हें आते जाते देखता है तब मुक्ति होती है। जैसे नदी में बहते पत्ते को देखना और उसे पकड़ लेना दो अलग बातें हैं। देखने से मन मुक्त रहता है, पकड़ने से मन बंध जाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि मन के दो रूप है, एक जब यह संसार में उलझता है, दूसरा जब यह आत्मा में स्थित होता है। जब मन संसार में उलझता है तो वह कर्ता बनकर कार्य करता है, और जब आत्मा में स्थित होता है तो साक्षी बनकर सब देखता है। कर्ता बनना बंधन है, साक्षी बनना मोक्ष है। कर्तापन मन को बोझ देता है, साक्षी भाव मन को हल्का करता है। कर्ता होने पर मन को लगता है कि वह सब कुछ कर रहा है, और जब कुछ उसका अनुसार नहीं होता तो वह टूट जाता है। पर साक्षी होने पर मन को समझ आता है कि सारे कार्य प्रकृति में ही घट रहे हैं, और वह केवल देखने वाला है, अनुभव करने वाला है। समापन में वशिष्ठ जी कहते हैं कि यदि मन को शांत कर लिया, मन को समझ लिया, मन को पहचान लिया, तो जीवन का हर बंधन टूटने लगता है। बंधन बाहर नहीं है, भीतर है। मोक्ष बाहर नहीं है, भीतर है। मन जब अपने ही विकारों को पहचानता है, अपनी ही प्रवृत्तियों को देखता है, अपनी ही इच्छाओं को समझता है, तब वह धीरे धीरे पवित्र होता जाता है। और जब मन पवित्र होता है तब वह आत्मा के निकट आता है। जैसे किसी कमरे की खिड़की खोल दी जाए तो सूर्य का प्रकाश स्वतः प्रवेश कर जाता है, वैसे ही मन के बंद द्वार खोलने पर आत्मा का प्रकाश अपने आप प्रकट हो जाता है। इस प्रकाश में बंधन जल जाते हैं, भ्रम मिट जाते हैं, और मनुष्य जान पाता है कि वह कभी बंधा ही नहीं था, केवल मन के खेल में फंसा हुआ था। यही सर्ग की वह गहन व्याख्या है जो शब्दों को अंदर तक पहुंचा देती है। अब धैर्यपूर्वक सुनने, समझने और जीवन में उतारने की आवश्यकता है, क्योंकि यह व्याख्या केवल जानने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। यह सत्य जब हृदय में उतर जाता है कि मन ही बंधन है और मन ही मोक्ष, तब साधना सहज हो जाती है और जीवन का हर क्षण एक सत्संग बन जाता है। यही योगशिष्ट का सार है और यही जीवन का उच्चतम अनुभव भी। और इसी शांत, गंभीर, सरल, सहज, सत्संगमय बोध के साथ यह अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम, हरि ओम।